हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि इस समय हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब सततता एवं अवकलनीयता। मतलब कि सततता क्या होती है और अवकलनीयता क्या वो होती है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए भी हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आइए उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं, कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, क्या होता है डिफरेंशिएशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्या होते हैं कंटिन्यूटी। हाँ तो बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। क्या है क्वेश्चंस? कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चंस है, हमें करना है इसको। तो एक क्वेश्चन से क्या कह रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए फलन एक क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% एक किसमें कराया था, कंटिन्यूटी का या तो डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी के तो क्वेश्चन से बहुत कम पूछता है, लेकिन कंटिन्यूटी के बहुत पूछता है। तो लेकिन आपको पढ़ना दोनों है, चाहे वो कंटिन्यूटी प्रूव करना हो या डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करना हो। x - 3 है, इसके बाद क्या है बच्चों, x डज नॉट इक्वल टू 3 कह रहा है। और इसके बाद कह रहा है k है कब, व्हेन x इक्वल टू 3। x बराबर 3 पर संतत है, x इक्वल टू 3 पर संतत है। या तो इसको संतत बोलते हैं या सतत बोलते हैं या सान्तत्य बोलते हैं, सतत है। तो के किस मान के लिए x इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू हमारी क्या होगी, सतत होगी। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो फंक्शन होता है उसमें हमें LHL निकालना है। क्या निकालना है? LHL मतलब कि बोले तो L लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे बोलते हैं दक्षिण हस्त सीमा। तो दक्षिण हस्त सीमा अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, जैसे LHL के लिए क्या होता है, यहाँ हम लोग लिखते हैं एट, किस पर चेक करना है हमें, x इक्वल टू 3 पे। सतत तो है पर लेकिन हमें k की वैल्यू निकालना कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें फार्मूला पता होता है LHL के लिए क्या होता है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू, जो लिमिट पर हमें फाइंड करना होता क्या है, 3 है। तो 3 हम लोग लेंगे। उसके बाद क्या है, जो हमारा fx होता है, fx, अब fx के प्लेस पे यहाँ क्या होता है, माइनस LHL में। अब नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, अब हमारा होता है x को किस में कन्वर्ट करना है, h में। तो x हमारा h हो जाएगा, यहाँ जो लिमिट है इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, f ऑफ अंदर क्या लिखना है, लिमिट जो थी उससे h को क्या करके माइनस करके लिखना, लिमिट माइनस, क्योंकि माइनस है, LHL है तो माइनस रहेगा h। तो अब यही वैल्यू को हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन कब लेना है, देखिए जब x इक्वल टू 3 होगा तो फंक्शन हम ये लेंगे। जब x नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ देखिए जो x की वैल्यू हम रख रहे हैं इस फंक्शन में, ये है x की वैल्यू, x के प्लेस पर ही तो है। तो अगर x इक्वल टू 3 माइनस h है, तो क्या ये वैल्यू 3 के इक्वल है? देखो, तो ये 3 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि h का कोई ना कोई मान होगा, चाहे जितना छोटा से छोटा मान हो, मान लो 0.0000 कितना भी बार हो, तो इसमें से इससे तो कम हो जाएगा ना, चाहे 2.999999 ही आ जाए, पर लेकिन क्या होगा, ये वैल्यू तो 3 से कम हो गई ना। जब 3 से कम हो गई तो इसको हम x इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जब x इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, x 3 के बराबर नहीं है। तो x 3 के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ x 3 के बराबर नहीं है, तो यहाँ। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अपना फंक्शन लेट करेंगे। अब उसी फंक्शन में क्या करना है, जहां जहां x वहां क्या रखना है, 3 माइनस h रखना है। तो आइए बच्चों हम लोग रखते हैं फंक्शन में 3 माइनस h। तो 3 माइनस h रखने के लिए जहां x फंक्शन में क्या है फंक्शन, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। डायरेक्ट फंक्शन में रखते हैं क्या,
हाँ तो बच्चों क्या करना है, ये जो 3 माइनस एच है इसको कहाँ रखना है, x के प्लेस पे। जहाँ भी फंक्शन में x होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, 3 माइनस एच रखेंगे। 3 माइनस एच हम लोग रखते हैं। आइए यहाँ x है, यहाँ तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 माइनस एच। तो वहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस एच का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है 9 है, तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे 9 रख देंगे। फिर नीचे क्या है, यहाँ भी क्या 3 माइनस एच रखेंगे x पे, 3 माइनस एच हो जाएगा और माइनस का 3 है बस। अब इसको हमें सॉल्व करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब 3 माइनस एच का अब हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देते हैं। 3 माइनस एच का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab, तो 2 3 और इंटू h 2ab हो जाएगा और माइनस का 9 है। फिर इधर क्या है, ये 3 है माइनस h है माइनस 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बच्चों, आइए देखो यहाँ पे हमारा क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इसके बाद h स्क्वायर और माइनस का 3 2 जा 6h अपान नीचे माइनस का h बचा और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, ऊपर से h कॉमन है ना, तो h कॉमन ले लेते हैं, ये h बचेगा, एक h कॉमन में चला गया, एक h बचेगा और इधर तो h चला गया, बचेगा क्या 6 और नीचे क्या बचेगा माइनस का h। अब h से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या है h माइनस 6 और ये माइनस नीचे 1 बचेगा। अब क्या होगा, ये अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग लिमिट कर दें, चाहे माइनस को ऊपर ले जाएं, नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग लिमिट करते हैं, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा h माइनस 6। अब यूजिंग लिमिट हम लोग कर देंगे, तो जैसे यूजिंग लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ h है वहाँ क्या रख देना 0, तो हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब यूजिंग लिमिट कर दिए, लिमिट का कोई यूज नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 6। जैसे हम लोग इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, LHL की। LHL की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है RHL। तो RHL हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, RHL के कैलकुलेट करने के लिए सेम वे में सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहाँ जहाँ RHL में, जहाँ LHL में यहाँ माइनस होता था वहां पे क्या लेना है, प्लस लेना है। तो यहाँ हम लोग लेंगे RHL। तो RHL हमारा हो जाएगा कब, एट x इक्वल टू 3 पर ही कैलकुलेट करना है। अगर x इक्वल टू 3 पर कैलकुलेट करना है तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जब एक वैल्यू निकाल सके हमें RHL निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो एक वैल्यू निकाल करके इसको डायरेक्ट वैल्यू को इक्वल कर देंगे तब भी आ जाएगी, पर लेकिन फिर भी हम RHL निकाल देंगे तो और बेटर रहेगा। तो आइए हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना 3, कितना x टेंड्स टू 3 है, क्योंकि 3 पर हमें चेक करना है, यहाँ प्लस का fx हो जाएगा। फिर x को काय में कन्वर्ट करना है, h में, तो ये h टेंड्स टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या होता था, यहाँ माइनस होता था, हम लिमिट से h को माइनस करते थे, यहाँ प्लस होता तो यहाँ लिमिट से क्या करेंगे, लिमिट में h को प्लस करके लिखेंगे किसके प्लेस पे। अब देखो बच्चों, जो पोजीशंस यहाँ थी, यहाँ 3 माइनस एच था, तो हमारा ये क्या था, 3 के इक्वल नहीं था क्योंकि 3 से कम हो गया था। यहाँ क्या है, 3 में कुछ ऐड हो रहा है, वो चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू ऐड हो जाए तो 3 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 3 के इक्वल नहीं होगी कौन, x की वैल्यू। तब भी सेकंड वाले केस में भी कितना हमें फंक्शन लेना होगा, x डज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब सेकंड केस में भी फंक्शन हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। तो इसी में हमें क्या करना, जहां x है वहां क्या रखना, 3 माइनस 3 प्लस h रखना। तो रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये यहाँ x है तो यहाँ 3 प्लस h हो जाएगा, x का स्क्वायर तो 3 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 9 है अपान कितना है, 3 प्लस h माइनस 3 है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पे बस सेम वे में, अब इसको कुछ करना है नहीं, इसको सेम वे में इसको सॉल्व कर लेना है। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे h माइनस 9 अपान 3 प्लस h माइनस 3। ये 3 3 कैंसिल, 9 9 कैंसिल। क्या बचा बच्चों, ऊपर से देखो h कॉमन हो सकता है क्या,
यहाँ भी h है, इन पार्ट में भी h है, h कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ h बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6, h तो चला गया कॉमन में, नीचे क्या बचा केवल h, h से h कैंसिल हो जाएगा, हम लोग यूजिंग लिमिट कर देंगे, क्या कर देंगे यूजिंग लिमिट कर देंगे। तो जैसे लिमिट रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 + 6, इट मीन्स कितना आ जाएगा 6। तो बच्चों LHL और RHL इक्वल हो गया। जब LHL RHL इक्वल हो गया तो अब हमें क्या करना है, तो हमें शो करना है कि x दिया है क्वेश्चंस में, क्या दिया है x = 3 पे वैल्यू हमारी के फलन क्या है सतत है। तो जब सतत है तो किस मान के लिए सतत होगा, तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट वैल्यू क्या निकालेंगे, डायरेक्ट वैल्यू हम लोग निकालते हैं। आइए यहाँ देख लेते हैं बच्चों। अब k की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो यहाँ देख लीजिए क्या है, कह रहा है सिंस, अब इसको डायरेक्ट वैल्यू f(3), तो जो डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में दी थी fx = क्या दी थी बच्चों, x² - 9/x - 3 थी, when x does not equal to 3, और यहाँ k था when x = 3। तो ये फंक्शन गिवन था, तो इसमें क्या है, जब x = 3 है तब k फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, मतलब f(3) = क्या है k है। अब सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है बच्चों, हमारा जो फंक्शन वो क्या है कंटीन्यूअस है, तो हमारा LHL = RHL = f(3), तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे। जब तीनों इक्वल होंगे तो ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू भी 6 है, f(3) कितनी हो जाएगी 6, मतलब f(3) जो वैल्यू हमारी है, f(3) की वैल्यू कितनी है k है, तो यहाँ k रख दो, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, मतलब जो हमारा फंक्शन है k = 6 के लिए क्या होगा कंटीन्यूअस होगा। हम ये वैल्यू यहाँ भी बता सकते थे, क्योंकि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो LHL और RHL दोनों, LHL और डायरेक्ट वैल्यू दोनों क्या होंगी इक्वल होगी, तो यहाँ से भी वैल्यू भी हम निकाल सकते थे किसकी k की। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप देख लीजिए, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं अवकलन। अवकलन, और नेक्स्ट इस पार्ट में जो पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है अवकलन है, सेकंड पार्ट में हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं समाकलन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, अवकलन को पढ़ेंगे। तो अवकलन के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके लिए हमें अवकलन के बारे में जाननी है, तो उसको हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी और ये जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर है, आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, आप लोग इस पर चालू करिएगा क्वेश्चंस, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो श्योर बताइएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी अगर फंक्शन हो तो उसको हम लोग अवकलन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन होता है, उसका हमें क्या करना है अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए मान लीजिए कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन है, क्या है, मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास f है, क्या है f कोई फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है। f ऑफ x है, तो f ऑफ x है, मान लीजिए fx किसका फंक्शन है u का फंक्शन है। मान बोला जाए fx किसका फंक्शन है u का फंक्शन है, मतलब fx की जो वैल्यू हो किसके टर्म में दी गई है u के टर्म में। बोला जाए तो जैसे sin u कह दिया जाए या 3 sin u लिखा हो, तो इस प्रकार करके है। जब कि u की वैल्यू किस में है, u की वैल्यू दे रखा है, u की वैल्यू काहे में है दे रखा है, u की वैल्यू मान लो x में दिया है, या u की वैल्यू दे दो y में दिया है, या w में दे दो। मान लो u की वैल्यू दे रखा है 2w + 1, अब u की वैल्यू तो w में हो गई। अब मान लीजिए अब w की भी वैल्यू किसी के फॉर्म में दी गई है, क्या है, मान लो w की वैल्यू किसी फॉर्म में दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो w की वैल्यू को निकालने के लिए मान लो w की वैल्यू दी गई किसके फॉर्म में, अदर कोई फंक्शन मान लो x, w की वैल्यू क्या कहा गया है x²/2, इस प्रकार करके है। तो अब हमें fx का डिफरेंशिएशन करना है। fx का डिफरेंशिएशन करना बच्चों, ऐसा तो 3 टर्म में तुम्हें डिफरेंशिएशन मिलेंगे नहीं, पर लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाले का करेंगे।
तो हम लोग समाकलन करते हैं, कैसे करेंगे इसको, अवकलन करते हैं बच्चों। तो क्या करते हैं, जब हम इसका हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन का याद रखिए, अवकलन का साइन क्या होता है, किसी का भी अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो डी dx उसके पहले क्या होते हैं लगा देते हैं, पढ़ा क्या जाता है डी dx ऑफ जो भी आगे फंक्शन होगा, fx है तो fx है, gx है तो gx है, या y है तो y है, या w है तो w है, जिसका भी होगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए इसका फंक्शन है तो हमें क्या करना होगा, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये f ऑफ x है तो f ऑफ x को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम f ऑफ x को काहे के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए f ऑफ x ही है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, u के रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो df ऑफ, चाहे यहाँ हम एक डैश भी लगा सकते हैं या फिर fx ना लिख करके, अगर मान लीजिए फंक्शन हमारा एक टर्म में दिया हो y, तो y इक्वल टू दिया हो तो इसको हम क्या लिखते हैं dy बाई du, y को किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर उसके बाद y है ये बच्चों, y को u में, क्योंकि u हमारा क्या है, यहाँ पे फ्री फंक्शन नहीं है, u भी किसी का फंक्शन है, किसका फंक्शन है w का, तो हम क्या करेंगे u को करेंगे w के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u हमारा क्या है एक फ्री, मतलब u भी किसी पे डिपेंड है, किस पे w पे, और यहाँ देखें w किस पे डिपेंड है x पे, तो हम क्या करेंगे w को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। अब x किसी में डिपेंड है क्या, नहीं, x हमारा खुद है, स्वतंत्र है, तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे डिफरेंशिएशन करके बोले तो चाहे इनको क्या करेंगे, ऐसे हमें कोई भी फंक्शन अगर गिवन होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले dy बाई dx, फिर dy बाई du u के रिस्पेक्ट में, फिर u इक्वल टू कुछ अगर दिया है तो u का w के रिस्पेक्ट में जिसमें वो हो। अब w किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, तो w का x के फॉर्म में निकाल करके करते, जैसे मान लीजिए फंक्शन दिया है बच्चों, एक एग्जांपल इसका हम लोग करते हैं, y इक्वल टू दे दिया है। हाँ तो बच्चों आइए हमें क्या करना है, अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला को सबसे पहले अप्लाई कैसे करते हैं, तो अप्लाई करने के लिए मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो किसके, y u का फंक्शन है, u जो है w का फंक्शन है और w x का फंक्शन है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई du यहाँ से कैलकुलेट करेंगे y का u के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद u का किसके रिस्पेक्ट में, u का करेंगे w के रिस्पेक्ट में और w का x के रिस्पेक्ट में। तीनों को अलग अलग चाहे कैलकुलेट कर लेते हैं, dy बाई क्या करते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा dy बाई du, u के रिस्पेक्ट में जैसे ही हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, साइन क्या होता है cos u हो जाएगा, और इसके बाद u हमारा क्या है, u तो यहाँ तो u के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, पर लेकिन u हमारा किसका फंक्शन है, w का फंक्शन, तो u को हम आगे फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो u को हम लोग काय के रिस्पेक्ट में करेंगे, w के रिस्पेक्ट में, तो इसको अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा du अपॉन dw। जैसे ही हम लोग यहाँ dw करेंगे तो 2w कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो du अपॉन dw इक्वल टू ये 2 आ गया। और इसके बाद फिर हमें w का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, dw अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा, अगर dw अपॉन dx हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर पहले लाते हैं और पावर में से एक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, 2 से 1 कम हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, dw अपॉन dx जैसे ही हम लोग करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ dw अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें पूरे इसका क्या करना था, तीनों का एक साथ अगर इंटीग्रेशन लिखना है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है क्या आ गई x, इसके बाद क्या है, जैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे हम लोग टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन में क्या होगा, dw अपॉन इसको, जैसे y को हमें फंक्शन पूरा फंक्शन इसको इंटीग्रेट करना है एक साथ, तो क्या है dy को पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर u डिपेंड करता है w पे, तो w को किसके रिस्पेक्ट में, w किसका, u को पहले w के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद जब u को w के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर उसके बाद w भी किस पर डिपेंड करता है, x पर, तो w को काहे के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन du की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना 3 cos u होता है,
और डी यू अपान डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, और उसके बाद डी डब्ल्यू अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी है x है। इसको हम सब एक साथ लिख देते हैं, जो पूरे जो फंक्शन है उसका हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos y, जो fx है, fx मान लीजिए इस प्रकार करके है, तो जो fx इक्वल टू था तो ये हो जाएगा cos y इंटू 2x। अब 2 और x इनको 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 कितना हो जाएगा 6x cos y। ये होगा इसका पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा जब फंक्शन कई पार्ट में गिवन होंगे तब। तो अब बच्चों आइए हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन की शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जैसे 2-2 3 फंक्शन हो जाते हैं किसी के टर्म में, तो कैसे करेंगे। तो अब हम लोग आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन जैसे एक तरीके से होता है डिफरेंशिएशन और एक क्या होता है इंटीग्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उस अवकलन, और इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं समाकलन। तो अवकलन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन मतलब क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट बोले तो उसकी वैल्यू को क्या करना होता है कम करना होता है। क्या करना होता है डिफरेंशिएशन मतलब होता है लेस करना, उसको वैल्यू को कम करना। और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है वैल्यू को क्या करना, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है जोड़ना। जैसे जोड़ने का मतलब जैसे हम लोग किसी वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें क्या होता है उसके मान में कुछ ना कुछ क्या होता है उसका मान ग्रेट होता है, मतलब बढ़ता है। तो इस प्रकार करके हम फिलहाल अभी क्या पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इसके अंतर्गत अब हम लोग क्या करेंगे अवकलन को डिस्कस करते हैं। अवकलन होता क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जान लीजिए। जैसे कहीं भी हमें अवकलन की स्टार्टिंग करना होता है तो सबसे पहले क्या चाहिए, कुछ फार्मूले बेसिक्स होते हैं, उन बेसिक्स फार्मूलों के तहत पर हम लोग क्या करते हैं आगे डिफरेंशिएशन को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फार्मूले क्या होते हैं। तो जब से हमें मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, सबसे पहले चीज डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है लिखा कैसे जाता है डी डी एक्स। क्या लिखा जाता है डी डी एक्स। अगर कहीं पे डी डी एक्स लिखा है और सबसे बेस्ट फार्मूला इसका होता है एक्स की पावर एन। क्या होता है फर्स्ट फार्मूला डी डी एक्स एक्स की पावर एन। तो क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, पावर हम पहले लाते हैं। क्या करते हैं पावर के फॉर्म में जो भी वैल्यू होगी उसको इसी प्रकार करेंगे, इसी फार्मूले से करेंगे। पावर हम लोग पहले लाते हैं, फिर पावर के बाद क्या करते हैं पावर में से 1 को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। यही इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करना है तो क्वेश्चंस क्या है, मान लीजिए बच्चों क्वेश्चंस दे रखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हमें करना है तो क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हाँ क्या फार्मूला कह रहा जो पावर है उसको पहले लाओ। तो पावर क्या है 2, तो 2 मतलब पहले आ गई, ये लो। अब इसके बाद क्या कह रहा है पावर में से 1 कम कर दो। तो पावर कितनी थी 2 थी, x और 1 कम कर दिया, तो इसका मतलब 2x की पावर 2 में से 1 गया 1 पावर लिखी नहीं जाती तो कितना आ जाएगा 2x। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। इसके बाद आइए एक और हम लोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या दी है -3 दे रखा है। क्या दिया है -3 दिया, तो क्या करेंगे वही क्या बोलना है, सबसे पहले पावर पहले लाओ। तो पावर पहले आ गया कितना हो गया -3। अब क्या करेंगे पावर में से 1 कम करेंगे। तो पावर में से 1 कम करना है तो ये क्या करेंगे कम करने का मतलब माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी, क्योंकि -3 और -1 कितना होता है ऐड तो हो जाता है पर लेकिन सेम साइन ऐड होते हैं पर लेकिन साइन क्या होता है जो लगा होता है वही क्या है माइनस। तो -4 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा -3 इंटू एक्स की पावर -4। तो इसको मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर -3 एक्स की पावर -4। तो ये हुआ बच्चों क्या है डिफरेंशिएशन। और मान लीजिए एक क्वेश्चन और अगर हम लोग करना चाहें डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7, इसको अगर करेंगे तो कैसे होगा, पावर पहले आएगी वही प्रोसेस, पावर 7 पहले आएगी, फिर पावर में से 1 कम हो गया x की पावर 7 -1 हो गया, तो कितना 7 x की पावर 6। तो ये हुआ बच्चों इस फार्मूले का यूज।
आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फार्मूले को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसमें फार्मूला क्या होता है, नेक्स्ट फार्मूला है सेकेंड नंबर, अगर कहीं भी कांस्टेंट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, कांस्टेंट, तो उस केवल कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 to इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है। तो नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो, चाहे जो भी नंबर मिल जाए, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, इसका ddx करेंगे, चाहे ddx करो, चाहे जिसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे, उनका जो इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन हमारा जीरो होगा। तो याद रखेंगे कहीं भी अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर अवकलन कर रहे हैं, वहां पे कोई हमारी नंबर मिल जाती है तो नंबर क्या होगा, उसका अवकलन जो होगा जीरो होगा। तो अब इसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्या है, कुछ फार्मूला डी डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स। मान लीजिए बच्चों आगे वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ क्या दिया, कांस्टेंट। तो कहीं भी अगर कांस्टेंट या कोई नंबर हो सकता है, या जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है डिफरेंशिएशन, उसको छोड़ करके जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बोले तो नियतांक आप लोग हिंदी में कहते हैं, लेकिन कांस्टेंट जानो सही रहेगा। तो ये कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तुरंत बाहर हो जाता है और अंदर जो भी वैल्यू होती है उसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। तो k इंटू 1 इक्वल टू k आ जाएगा जो कांस्टेंट होगा। मान लीजिए, याद रखिए बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी का उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे। किसका, x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा बच्चों। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जब d dx ये होता है, d dx ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये हुआ। अब ये इसके बाद हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट फार्मूला होता है बच्चों, अगर मान लीजिए e की पावर x के फॉर्म में होता, क्या होता है, d dx e की पावर x। तो इसका जो वो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, e की पावर x ही होता है। और इसके बाद जो डिफरेंशिएशन है किसका, अगर मान लीजिए d dx ऑफ e की पावर माइनस x मिल गया, तो इसका क्या होता है, माइनस हम लोग पहले लिख लेते हैं और e की पावर माइनस x, ये इसका हो जाता है। और इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए d dx ऑफ e की पावर, तो हो गया, मान लीजिए यहां साइन x कर रहा है, क्या है, अब त्रिकोणमिति में आ जाते हैं बच्चों, क्या होता है, साइन x। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। और उसके बाद d dx ऑफ cos x, तो cos का क्या होता है, ये होता है बच्चों माइनस का sin x। और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, 9। यहां cos के बाद क्या होता है, tan। तो tan का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। फिर tan के बाद क्या होता है, d dx काट। काट का क्या होता है बच्चों, काट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। काट क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, सेक। सेक का क्या होगा, सेक x का होता है, ये बेसिक फार्मूले होते हैं, इनको लर्न रखते हैं बच्चों अवकलन करने से पहले। तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स। 12 नंबर क्या होता है, d dx। आप अगर हम लोग लिखें क्या, सेक के बाद कॉसेक, किसका हमें करना है, कॉसेक का अगर करना होता है तो कॉसेक का अवकलन क्या होता है, कॉसेक का होता है माइनस। याद रखना बच्चों, जहां हमें कॉसेक मिल जाएगा इधर, तो वो कॉसेक चाहे स्क्वायर हो चाहे केवल कॉसेक x इंटू कॉट x हो, क्या हो, कॉसेक x इंटू कॉट x हो,
तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव ही रहती है। याद रखना, यहाँ भी cos है तो निगेटिव आएगा, यहाँ भी cos है तो माइनस में ही आएगा। ये चीज हम लोग याद रखते हैं। तो ये तो रहा बेसिक। इसके बाद जो है मेन फार्मूले आपको जो है बच्चों इतने ही हैं। आइए 1 2 4 और उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कुछ फार्मूलेज हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन पर एप्लीकेशन जो है क्वेश्चंस करेंगे अप्लाई करते हुए। एक फार्मूला और होता है बेसिक, कुछ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे आवश्यकता होगी वैसे हम बताते चलेंगे। तो क्या होता है, जब से हम जैसे मान लीजिए बच्चों कहीं है क्या है डी डी एक्स ऑफ log x। log x का जो अवकलन होता है क्या होता है बच्चों, 1/x होता है। log x का क्या होता है, 1/x होता है। कुछ होते हैं बच्चों, जैसे एक फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x। तो ए की पावर x का कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस प्रकार डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए करंट टाइम फार्मूला याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे हम लोग इसका हम लोग डायरेक्ट log ले लेंगे। दोनों साइड क्या लेंगे, log ले लेंगे। ये हो जाएगा log ए की पावर x। तो ए की पावर x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब हमें इसको करना है। तो log y का अवकलन हम लोग पढ़ चुके हैं। log y क्या होता है, 1/y। तो y के रिस्पेक्ट में है इधर, तो log y का 1/y हो जाएगा। तो y को फिर से करेंगे क्या हो जाएगा, dy/dx। फिर उसके बाद log है a की पावर x है। तो अब आपको पता है क्या होता है फार्मूला, log m की पावर n। अगर कहीं होता है log m की पावर n तो पावर क्या होता है, पहले आ जाता है वैल्यू log m की पावर n, तो n log m हो जाता है। तो यही फार्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो x पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। तो जब dy/dx लिखेंगे तो y उधर जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा log a। y x log a। तो इसका जो हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हुआ, क्या हुआ डिफरेंशिएशन, जैसे y की वैल्यू कितनी थी, a की पावर x। तो a की पावर x log a, बेस e होता है, बेस से हमसे कोई मतलब नहीं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x a की पावर x log a। तो इसका जो हमारा अवकलन होगा क्या होगा, x a की पावर x log a होता है। तो ऐसे इसका अवकलन किया जाता है। जब कहीं भी अवकलन मान लीजिए कोई फार्मूला अगर डायरेक्ट याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधे हम लोग क्या कर देते हैं, गलत हो गया फिर